ये न्यूजीलैंड में हुई थी ये रिसर्च, और इसमें रिसर्च में इसे विनम्रता का प्रतीक माना गया। वेलिंगटन की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में इस बारे में एक रिसर्च हुई। ये शोध कुछ फैक्ट्री मजदूरों पर हुई। ये लोग आपस में तो खूब गालियां देकर बात करते थे, मगर दूसरी टीम के सदस्यों के साथ ऐसा नहीं करते थे। आपस में गाली देकर बात करने की ये अच्छी और ईमानदार इसे बातचीत मानते हैं, और इससे एक दूसरे के प्रति लगाव जाहिर होता है और काम का तनाव भी दूर होता है। तो मतलब अब तुम मेरे उस पर बीफ नहीं लगाओगे? हमारे पे तो बीफ लगा देते हो। रिसर्च है, अब तो अप्रूव करो। हाँ, बहुत लोग होता है कि वो गुस्से में किसी झगड़ा करने में गाली का उपयोग नहीं करते, प्यार में ही करते। प्यार में करते गाली वैसे मन में बहुत लगता है, और वो पता चल जाता है कि आप गुस्से में गाली दे रहे हो कि प्यार में दे रहे हो। मन में तो हर आदमी गाली देता है यार। मैं अपने दोस्तों को, बहुत सारे लोग होता है वो गाली दे के ही बात करते हैं, उनको लगता है कि यही हमारा मिलने या प्यार, हाँ, दोस्ती का भी है ना। हमारे यहाँ शादियों में गाली क्यों देते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि वो टेस्ट किया जाता है कि हमारे अपने हुए हैं आप कि अभी भी गैर हैं। कि लड़के दोनों परिवारों में संबंध हो गया तो इधर की महिलाएं उधर के हर उसको महिला को गाली दे सकती हैं। हाँ, नहीं, जबरदस्त ढंग से बैठ के गाने में गाली दे रहे होते हैं, गाने में होता है बद्दी गंदी गंदी, और उधर लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, है ना। तो होता है कि अब हमारा दिल मिल गया है, जबकि अगर दूसरा कोई गाली देता तो गला उतार देता। हाँ, लेकिन यहाँ गले से गाली निकाल रहे हैं। हमारा अपना है, अपना ये लगाव टेस्ट जाहिर है, करने दो का परिवारों के मिलन का टेस्ट है ये, कि आप मेरी गाली बर्दाश्त कर लिए हो तो फिर ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे अभी आपको मैं गाली दे दूं या आप मुझे दे दो तो शायद चल जाएगा, लेकिन राह चलता कोई दे देगा तो आप उसको पेल देंगे, है ना। यही मोहब्बत जो है गाली से शुरू होती है। उधर क्या होता है, वो एफ वर्ड, यहाँ सी वर्ड, यहाँ सी वर्ड है, जिस पे बीप लगा देते हो, टू टू कर देते हो, मेरा मूड ही खराब हो जाता है पूरा की साला। मतलब चलो भाई इस बार मत लगाना। नहीं लगा देना यार, यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं, इनको चे गवारा नहीं। जैसे पहले गाने आते थे ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कार, ये पिक्चर में होता था। यहाँ तो समधी को जो गाली देते हैं, जो ताऊ बता रहे हैं, समधी के भाई को देंगे, उसकी मतलब सास तक को गाली बका जाएगा, तो फिर होता है कि रिश्ता पक्का हुआ। ये सही बात है, अपनापन होना चाहिए, गाली में अपनापन होता है। जैसे अरे मिथिला के लोग जब श्री राम के बारे में कुछ उलट सुलट बोलते हैं तो इधर के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारे आराध्य देव, उनका कहना आराध्य देव तो हमारे भी हैं पर हमारे मेहमान भी हैं, तो गाली मेहमान के परिवार है, मेहमान के परिवार है, और वहां पे बाय द वे गाली दी जाती है। गाली एक तरह का जो इनका विवाह का पर्व होता है उसमें भी गारी बोलते हैं उसको, वो उस पूरे पर्व का हिस्सा है। वो लड़ाई झगड़ा जो है वो मोहब्बत जाहिर करने का भी एक तरीका है, थोड़ी जो झिड़क है। जैसे वो संभल की एक खबर है जिसमें एक पत्नी अपने एक थाने पहुंच गई और उसने उसके अपने पति के खिलाफ ये शिकायत की कि ये पति में से झगड़ा नहीं करता है। वो आप तो नहीं थे? हाँ, उसने नहीं, आपकी कहानी तो नहीं है? मेरी नहीं है। हम तो कर लेते हैं कभी साल में एक आध बार। इतनी तो उसमें कहा कि भाई मुझे इनसे तलाक चाहिए। ये खबर है, ये बताइए। संभल सही बेसिस है। बेसिस में भी सही, झगड़ा नहीं तो फिर जिंदगी में है क्या? मोहब्बत और झगड़ा। सुना देता हूँ, इसमें लिखा है पत्नी ने इस शख्स से ने कभी इस पत्नी से लड़ाई नहीं की, किसी बात को लेकर अनबन भी नहीं हुई। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस शख्स ने शादी के बाद के 18 महीने इसी प्यार और जतन में बिता दिए। उसे क्या पता था कि प्रेम की उसकी इस बाढ़ की लहरें उसे ही बहा कर ले जाएंगी। पत्नी कोर्ट में पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति उससे कभी लड़ाई नहीं करता है, इसलिए उसे तलाक चाहिए। पत्नी का कहना है कि उसका पति खाना बनाने में भी मदद करता है, वो अगर कोई गलती कर दे तो वो उसे माफ़ भी कर देता है। पत्नी का कहना है कि वो ऐसा पति नहीं चाहती थी जो उसकी हर बात पे सहमत हो। शरिया कोर्ट में पहुंची इस महिला ने पति से तलाक की अर्जी लगा दी, हालांकि कोर्ट ने उसके तलाक का कारण सुनकर उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। ताऊ आपका क्या कमेंट है इस खबर पे? स्पीचलेस हूं मैं, कुछ बोलना ही। झगड़ा होना तो बीच बीच में जरूरी है। झगड़ा होना जरूरी है। The absence of झगड़ा मीन्स एब्सेंस ऑफ मोहब्बत। क्योंकि जैसे दो अपोजिट चीजें अगर नहीं हो तो आप बैलेंस किस चीज का बना रहे हो? इसका मतलब बैलेंस में नहीं है चीजें। दो अपोजिट चीजें चाहिए होती हैं, एकदम दो उल्टी चीजें चाहिए होती हैं जीवन में। जैसे आप कुछ खरीद नहीं सकते जब तक कि उसका ऑपोजिट नहीं हो रहा हो। बिल्कुल बेचना पड़ता है किसी को तभी आप खरीदते हैं, जबकि खरीद और बिक्री सच
सच तभी तक है जब तक झूठ है। झूठ नहीं तो सच नहीं, अस्तित्व नहीं रहेगा उसका। बिल्कुल सही बात। तो दो चीजें होनी जरूरी है। अगर झगड़ा हो रहा है तो प्रेम का चांस है, नहीं तो लाइफ इज वेरी बोरिंग। और वैसे अब झगड़े तो छोटे से बड़े हर लेवल पे होता है ना। कहीं कोई चाउमीन खाने के लिए झगड़ा हो जाता है, कहीं लड़ाई हो जाती है, बिहार में चाकू चल गए एक जगह, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं नदी के दो किनारे साथ साथ चलते हैं, तो किनारा जो है दोनों का वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब प्यार का है, बीच में नदी वो बीवी होती है। समझ गए? तो अगर उसमें मिले तो किनारा खत्म। तो यही हुआ है।